अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन जिसका टाइटल है फॉरेन पॉलिसी डायलेमास, जिसको लिखा है मैम मलिहा लोधी ने। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन पे। इस टॉपिक पे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं दो और ओपिनियंस जो कि मैम मलिहा लोधी के ही हैं उनको मेंशन कर देती हूँ। एक है रीगेनिंग ग्लोबल रेलिवेंस, दूसरा है फॉरेन पॉलिसी एट ड्रिफ्ट। अगर आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो इन दोनों ओपिनियंस को भी लाजमी पढ़िएगा। अब हम इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे कि की चैलेंजेस हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को क्या क्या चैलेंजेस का सामना है ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाईलैटरल रिलेशंस, पाकिस्तान के साथ जितने भी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं उनके साथ पाकिस्तान के कैसे रिलेशंस हैं। ख़ास तौर पे हम डिस्कस करेंगे अफ़गानिस्तान को, यूएस को, इंडिया को, चाइना को और ईरान को। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो अफ़गानिस्तान स्ट्राइक, इस पर मैंने एक वीडियो बना भी दी है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका डाटा भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इडियम्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वोकैबुलरी एंड उर्दू ट्रांसलेशन। सिर्फ इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन इनफ नहीं होता, हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस तरह ये सारी बातें हो रही हैं और किस तरह हम इसको अपने पेपर में ऐड कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैप से। ये है वर्ल्ड मैप, यहाँ पे है पाकिस्तान, इसके साथ अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना और यहाँ पे है अरेबियन सी। दूसरी साइड पे यूएस है, यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे, और हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह इनके साथ ताल्लुकात बेहतर अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकता है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी है क्या, फिर ही हमें समझ आएगी पूरे आर्टिकल की। तो बेसिकली देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी है एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ ताल्लुकात, किस बेस पे, इस बेस पे अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, कि जैसे हम कोई डिसीजन लेते हैं या कोई एक्शन करते हैं तो उसका हमारे दूसरे कंट्री के रिलेशन और अपने नेशनल इंटरेस्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फॉरेन पॉलिसी है क्या, रेफर्स टू अ पॉलिसी क्रिएटेड बाय अ स्टेट थ्रू विच अ स्टेट ट्राई टू फुलफिल इट्स इंटरेस्ट विद इन द अदर स्टेट। किसकी बेस पे डिसीजन और एक्शंस, हम ऐसे क्या इक़दामात करते हैं, क्या फ़ैसले करते हैं, क्या एक्शंस लेते हैं, और इसका हमारा जो दूसरी स्टेट है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं उस पर क्या असर पड़ता है। और पूरे ओपिनियन में हमने इसी बात पे डिस्कशन करनी है कि जिस तरह पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान स्ट्राइक उस पर अटैक किया है तालिबान पे, इसका पाकिस्तान पे उनके रिलेशंस में क्या फ़र्क पड़ सकता है और पाकिस्तान इसको किस तरह टैकल करेगा। ऑन द अदर साइड जो इंडिया है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात किस तरह बेहतर कर सकते हैं और किस तरह हम ट्रेड आपस में करके जो है वो अपनी इकोनॉमी राइज कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड जैसे कि यूएस और चाइना जो है, इनके आपस के ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हम ये दोनों जैसे कि हम यूएस के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करें और चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करें, तो हम इन दोनों चीज़ों को किस तरह साथ साथ लेके जा सकते हैं। तो हम इस पूरे ओपिनियन में यही डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग लाइन्स हैं ओपिनियन की। अ नंबर ऑफ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस लाइज अहेड फॉर पाकिस्तान इन 2025। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि यूएस और चाइना की नहीं बन रही है और इसकी वजह से पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्वेश्चन सीएसएस में इस तरह भी आ सकता है कि हम किस तरह इनको टैकल कर सकते हैं, कोई ऐसे सोल्यूशन दें जो कि हम जो है इन दोनों को साथ साथ लेके जा सकें। और इसके अलावा इंडिया है, इंडिया के साथ हम किस तरह ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ भी हम लोगों ने इस साल जो है स्ट्राइक की है जिसकी वजह से उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। ईरान के साथ भी हमारी तजारत नहीं हो रही, तो एट दैट टाइम हमारी सिर्फ चाइना के साथ बन रही है और वो भी सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से ताल्लुकात जो हैं वो अनस्टेबल हैं। तो ये मल्टीपल चैलेंजेस हैं। दे हैव टू बी मेट in an unstable global environment of mounting geopolitical tension। कि अनस्टेबल ग्लोबल इन्वायरमेंट है, अगर हम पूरी दुनिया का भी एनालिसिस करें तो उसमें भी क्या है कि मिडल ईस्ट क्राइसिस है, जिस तरह हम लोगों ने सीरिया का देखा, ईरान का देखा, इसराइल का देखा, किस तरह ये एक सीरीज़ ऑफ इश्यूज़ है और हम लोग जो है ये ग्लोबल इन्वायरमेंट अनस्टेबल है। दूसरी साइड पे रशिया यूक्रेन है, यूएस चाइना है, तो ये बहुत एक इशू है, ग्लोबली एक अनस्टेबल है इन्वायरमेंट। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इंटेंस यूएस चाइना कंपटीशन,
जैसे कि हमने ऊपर बात की कि जो यूएस है उसकी इंडिया के साथ बन रही है और चाइना की पाकिस्तान के साथ बन रही है और पाकिस्तान और इंडिया की नहीं बनती आपस में, तो ये एक इंटेंस कंपटीशन है यूएस चाइना का। प्री ऑक्यूपेशन मीन के जो कॉन्सेंट्रेशन है या इन्वॉल्वमेंट है ऑफ मेजर पावर्स विद वार्स इन यूक्रेन एंड द मिडल ईस्ट। जैसे कि हमने सीरिया का केस पढ़ा तो उसमें क्या था कि यूएस जो था वो जो तालिबान हुकूमत थी उनका साथ दे रहा था। दूसरी साइड पे जो बशरुल असद था उनका साथ कौन दे रहा था, ईरान दे रहा था। और दूसरी साइड पे जो अपोजिट था उसका साथ क्या, तालिबान का साथ दे रहा था सऊदी अरब। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सीन है। तो सारी जो सुपर पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी तरह से इन वॉर्स में। एंड द अनसर्टेनिटीज स्पॉन्ड का मतलब है गिव राइज, यानी कि ज़्यादा हो जाना। और ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं ये ज़्यादा हो गई हैं किसकी वजह से, बाय डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से। इम्पीडिंग मीन कमिंग, कि वो आ चुके हैं दोबारा सेकंड टर्म में अपने ऑफिस में, सेकंड टर्म इन ऑफिस। एंड द रीजनल लैंडस्केप टू इज़ फ्रॉट एंड अनसेटल्ड, और जो रीजनल लैंडस्केप है वो भी डरा हुआ है, खौफज़दा है और अनसेटल्ड है। विद द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कास्टिंग अ लॉन्ग शेडो एज लेड बेयर बाय रिसेंट हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। लेड बेयर का मतलब होता है अनकवर। जैसे कि रीजनल लैंडस्केप जो है उसमें भी अनसेटल्ड है, इंस्टेबिलिटी है, किसकी वजह से, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। जिस तरह के पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो अभी रिसेंटली अफगान स्ट्राइक की वजह से हॉस्टिलिटीज़ मीन की थोड़ी सी दुश्मनी जो है वो बढ़ी है। तो रिसेंट हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। मोर ओवर दीज चैलेंजेस हैव टू बी टैकल्ड व्हेन द कंट्रीज इकोनॉमी रिमेन्स फ्राजाइल मीन कमज़ोर एंड डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इसके अलावा हम लोगों ने चाइना से भी फाइनेंशियल एड ली हुई है। वाइल द पॉलिटिकल सिचुएशन कंटिन्यू टू बी अनसर्टन, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में अभी तक कंटिन्यू है। एज ऑल फॉरेन पॉलिसी बिगन्स एट होम, दीज रियलिटीज वे मीन के रिफ्लेक्ट करती हैं हैवीली ऑन द कंडक्ट ऑफ इट्स डिप्लोमेसी। All challenges in the priority areas of Pakistan's foreign policy need to be deftly handled. Deftly handled mean कि skillful plan बना के इन problems को हम, इन challenges को हम tackle कर सकते हैं। They include the country's relations with China and the US। अब इन skillful plan में क्या होगा कि they include the country's relations किसके साथ, चाइना और यूएस के साथ। while avoiding getting into the cross chairs of their confrontation। अब at the cross chair ये एक idiom है जिसका मतलब होता है अटैक करना या क्रिटिसिज्म करना। अब देखें इस पूरी लाइन का मतलब यह है कि पाकिस्तान ऐसी फॉरेन पॉलिसी प्लान कर सकता है कि वो चाइना और यूएस की जो रिलेशंस हैं उसमें खुद को बचा सके, उसकी लड़ाई में ना पड़ सके और खुद उन दोनों के साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम कर सके। अवॉइडिंग गेटिंग इनटू द क्रॉस चेयर ऑफ देयर कन्फ्रंटेशन, किनके जो अटैक्स हैं, किनकी लड़ाई में, चाइना और यूएस की लड़ाई में खुद को कैसे अवॉइड कर सके। दूसरा है कि फॉरेन पॉलिसी किस तरह चेंज की जा सकती है, डीलिंग विद एन इंक्रीजिंगली ट्रबल्ड रिलेशन विद अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जिस तरह हमारे दिन ब दिन जो रिलेशंस हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, तो उसको भी एक अच्छे तरीके से डील करके, ऐसा प्लान करके उसको भी अच्छा किया जा सकता है। मैनेजिंग द एडवर्सियल रिलेशनशिप विद इंडिया, इसके अलावा हम इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात जो कि बहुत अरसे से ख़राब हैं उसको भी बेहतर कर सकते हैं। बैलेंसिंग टाइज़ बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, और इसके साथ अपने रिलेशनशिप्स जो हैं वो बैलेंस कर सकते हैं ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ। जिस तरह के जो सऊदी अरेबिया है वो है एक सुन्नी कंट्री और ईरान एक शिया, तो इस तरह इनके भी आपस में इख्तलाफात रहते हैं और पाकिस्तान इनको किस तरह बैलेंस कर सकता है। और सीएसएस में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान का जो आपस में सुन्नी शिया का कन्फ्लिक्ट है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान पे, क्योंकि अगर हम देखें केपीके का इलाका तो इसमें भी यही इस तरह के इश्यूज होते हैं। एंड कीपिंग रिलेशंस विद द EU यूरोपियन यूनियन ऑन अ पॉजिटिव ट्रैक, और इसके अलावा हम यूरोपियन यूनियन के साथ जो अपने रिलेशंस हैं उनको किस तरह एक अच्छे पॉजिटिव ट्रैक की तरफ लेके आ सकते हैं। The big unknown is how relations with Trump's America will shape up।
अब जो सबसे बड़ा एक हमें जिसका पता ही नहीं है बिल्कुल, ऊपर वाली चीज़ों का तो हमें पता था कि यूएस और चाइना का लड़ाई है, उसमें हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, या इसके अलावा सऊदी अरेबिया और ईरान के जो आपस में लड़ाई झगड़े हैं, कन्फ्रंटेशंस हैं, उसमें किस तरह खुद को उनके साथ रिलेशंस बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रम्प्स है उसका हमें नहीं पता है कि हम उनके साथ किस तरह रिलेशन जो है वो अच्छे कर सकते हैं, शेप अप मीन के इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली एज पाकिस्तान्स जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस हैज़ डिमिनिश्ड, मीन के ख़त्म हो गई है, कम हो गई है। फॉर वाशिंगटन, वाशिंगटन कैपिटल है अमेरिका का, वाशिंगटन डीसी, सिंस द यूएस विड्रायल फ्रॉम अफगानिस्तान, कि जब से जो यूएस है ना उसने अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजों को निकाला है, तब से पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है वो अमेरिका के लिए कम हो गई है। देखिए ये वही बात आ गई कि फॉरेन पॉलिसी किस पे बेस होती है, नेशनल इंटरेस्ट पे। अब अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, इम्पोर्टेंस कम हो गई है, तो कोई भी रिलेशनशिप अब उनको अच्छे करने की ज़रूरत नहीं है। आगे है द रिलेशनशिप रिमेन्स एट अ क्रॉस रोड्स। अब ये जो एट अ क्रॉस रोड है ना, ये भी एक ईडीएम है जिसका मतलब है अ टर्निंग पॉइंट। विद अ रीसेट, रीसेट मीन के चेंज करना, प्रूविंग इल्यूसिव, इल्यूसिव मीन अवॉइड करना ड्यूरिंग प्रेसिडेंट जो बिडेन टेन्योर। जो बिडेन का टेन्योर था, जो टाइम पीरियड था उसकी गवर्नमेंट का, उसमें भी कुछ हालात इतने ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। द लो लेवल engagement of the past 4 years was reflected in the fact that the US Secretary of the State never once visited Pakistan। कि पिछले इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले 4 सालों से कोई भी उनके यूएस सेक्रेटरी ने यहाँ पे पाकिस्तान को विजिट नहीं किया। नॉर डिड बिडेन शो एनी इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद पाकिस्तान लीडर, और ना ही जो बिडेन था उसने कोई भी इंटरेस्ट शो करवाया कि वो पाकिस्तान को विजिट करे। इन ट्रम्प्स प्रीवियस टर्म रिलेशंस गोट ऑफ का मतलब होता है क्लियर, टू अ रॉकी स्टार्ट, रॉकी स्टार्ट का मतलब होता है, ये भी एक इडियम है जिसका मतलब है कि कोई भी जो बिगनिंग है ना वो बहुत एक अनस्टेबल और डिफ़िकल्ट वे में होना। तो जो जैसे कि अभी हम पे सेक्शंस लगा दी, ट्रम्प्स का ये जो है वो इरा स्टार्ट हुआ ही है, तो साथ में ही हम लोगों पे सैंक्शंस लग गई। व्हेन द अनाउंसमेंट टू हाल्ट मीन के स्टॉप करना, इन असिस्टेंस टू पाकिस्तान इंक्लूडिंग इन कोलिएशन सपोर्ट फंड्स। अब ये जो कोलिएशन सपोर्ट फंड्स है ना, इसमें हमें फंड मिलता था 60%, तो वो भी बंद कर दिया। फॉर ओवर हाफ हिज टेन्योर देयर वाज नो यूएस एम्बेसडर इन इस्लामाबाद, और यूएस में कोई भी एम्बेसडर नहीं आया फॉर ओवर हाफ हिज टेन्योर। किसका टेन्योर? ट्रम्प्स का। ये पिछली बात हो रही है उसकी पहली टर्म की, प्रीवियस टर्म की। देयर वाज नो यूएस एम्बेसडर इन इस्लामाबाद आफ्टर ट्रम्प्स डिसाइडेड ऑन द यूएस एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान। अब ये जो पिछले उसका प्रीवियस टर्म थी ना, उसकी बात हो रही है कि तब जो रिलेशन स्टार्ट हुए थे बड़े रॉकी स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा जो कोलिएशन सपोर्ट फंड था वो भी बंद करवा दिया गया था। इसके अलावा कोई भी यूएस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं था। दूसरी बात कही गई कि सिर्फ ट्रम्प ने ये किया कि डिसाइड किया कि जो यूएस की आर्मी है उसको अफगानिस्तान से निकाल दिया जाए, और उसके लिए उसने क्या किया कि पाकिस्तान की हेल्प ली और ताल्लुकात को अच्छा करने की कोशिश की, क्योंकि उसको पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अफगानिस्तान टाइज वार्म्ड एज वाशिंगटन नीडेड पाकिस्तान need to initiate talks with the Taliban and forge agreement with them at Doha। अब ये दोहा एग्रीमेंट, दोहा जो है ना ये कैपिटल है कतर का, तो वहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ था। किसके लिए एग्रीमेंट हुआ था? फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस इन अफगानिस्तान। तो ये था तालिबान और यूएस के दरमियान में हुआ था। तो ये दोहा एग्रीमेंट, इसको आप बाकायदा पूरा सर्च कर सकते हैं अगर आपने पेपर में लिखना है तो। बियॉन्ड दैट, इसके अलावा, एंड द ऑब्वियस बोनोमी मीन फ्रेंडशिप बिटवीन ट्रम्प एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, द रिलेशनशिप रिमेन्ड लार्जली डिवॉइड ऑफ बायलैटरल कंटेंट। देखिए ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनके दरमियान में दोस्ती तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब बायलैटरल कंटेंट के आपस में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो सकते हैं या पाकिस्तान पे कोई फ़र्क पड़ सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो नेशनल इंटरेस्ट बेस होती है, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट बेस होती है।
इस मुल्क को भी दूसरे मुल्क में अपना इंटरेस्ट नज़र आता है तो वो उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करता है। अगर हम इसी तरह देखें ना कि चाइना जो है वो पाक चीन दोस्ती, तो चीन का अपना इंटरेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा है सी पैक में, इसीलिए सी पैक मनसूबे पे इतना काम हो रहा है। इट इज़ अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप दैट इस्लामाबाद सीक्स री एंगेजमेंट विद वाशिंगटन टू बिल्ड a relationship based on Pakistan's intrinsic importance. It is against this backdrop. Backdrop मीन के बैकग्राउंड एंड इंट्रिंसिक इम्पोर्टेंस मीन के अंदरूनी जो इम्पोर्टेंस है उस पे कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है री इंगेज करने की, वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की, किसके लिए? इंट्रिंसिक इम्पोर्टेंस के लिए। द यूएस रिमेन्स पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। अब क्यों कर रहा है पाकिस्तान? अब इतने बैकग्राउंड जैसे हमने पीछे बताया कि पाकिस्तान यूएस और अफगानिस्तान, इसके अलावा हमने जो बिडेन की भी बात की, ट्रंप की भी बात की, उसके प्रीवियस टेन्योर की भी बात की। तो अब इतने ज़्यादा अगेंस्ट बैकग्राउंड के बावजूद भी हम क्यों चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में 20% एक्सपोर्ट होती है यूएस में। द यूएस रिमेन्स पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड अ ग्लोबल power with a significant influence including over international financial institutions जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर वहाँ पे है। whose assistance Pakistan's crisis prone economically constantly needs। तो पाकिस्तान जो है क्यों चाहता है कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों? क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान 20% एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा अब पोटेंशियल सोर्स है किसके लिए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, और एक सुपर पावर है। दूसरा चौथा क्या है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स हैं, और पाकिस्तान उनसे जो है वो मदद लेता है, माली मदद लेता है। तो इसलिए हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। A reset, however, face several constraining मीन के रुकावटें, फोर्सेस और चैलेंजेस, फैक्टर्स। देखिए अब ये हम करना तो चाहते हैं लेकिन इसमें बहुत सारी रुकावटें हैं, क्योंकि अमेरिका की जो पहली प्रायोरिटी है ना वो ये है कि यूएस का जो है ना इन्फ्लुएंस उसको काउंटर करना। तो जैसे कि अमेरिका टॉप स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी इज़ टू कंटेन चाइना, कि उसका इन्फ्लुएंस कम कर दे, एज पाकिस्तान कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी एंटी चाइना कॉलिएशन मीन इत्तेहाद। या पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं चाहता कि वो कोई किसी भी इस तरह की जो तंजीम है उसका एक हिस्सा बने जो कि एंटी चाइना हो। दैट लिमिट्स द स्पेस फॉर पाकिस्तान यूएस रिलेशंस। अब देखिए अगर हमें कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है यूएस और चाइना और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ता है, तो हम ये सारे लिख सकते हैं कि पाकिस्तान चाह तो रहा है लेकिन वो किसी भी एंटी चाइना कॉलिएशन का पार्ट नहीं बनना चाहता। तो ये इसकी जो पाकिस्तान यूएस के रिलेशंस हैं उसमें एक रुकावट बन रहा है। एंड अदर लिमिटिंग फैक्टर इज़ वाशिंगटन्स ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस विद इंडिया। अब इंडिया की हमारे साथ नहीं बनती जिसकी वजह से, लेकिन जो यूएस है वाशिंगटन है उनके साथ बहुत बनती है, इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। तो इस वजह से एक लिमिटेशन ये भी है। इट्स पार्टनर ऑफ चॉइस इज़ द रीजन इन इट्स स्ट्रेटेजिक टू प्रोजेक्ट इंडिया एज अ काउंटर वेट टू चाइना। अब देखिए बात सारी है इंडियन ओशन पे इन्फ्लुएंस की, क्योंकि जो चाइना है वो दूसरी साइड से नहीं आ सकता पैसिफिक ओशन से, क्योंकि उसको वहाँ पे ताइवान और इसके अलावा दूसरे इश्यूज़ हैं। वो सी पैक का अगर हम पूरा सिस्टम पढ़ें ट्रेड का, एक इंटरनेशनल ट्रेड का, तो फिर हमें समझ आती है, उस पर डिस्कस किया तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो जाएगा। तो इसलिए हम सिर्फ सिंपल सा कर लेते हैं। इस वजह से पाकिस्तान सी पैक का मनसूबा बना रहा है और सीधा इंडियन ओशन में रसाई हासिल कर रहा है। लेकिन साथ ही में जो यूएस है ना उसने इंडिया के साथ जो है बॉन्डिंग कर ली है, क्योंकि वो जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में कम करना चाहता है ताकि वो एक सुपर पावर बन के राइज ना हो सके। आगे है कि इंडिया एज अ काउंटर वेट टू चाइना, इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, और पाकिस्तान इस तरह की किसी भी तंजीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। थर्स द चैलेंजेस इज़ टू फाइंड स्पेस फॉर द पाक यूएस रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़। अब कौन सी ये दो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़ थी? एक के पाकिस्तान किसी भी एंटी चाइना कॉलिएशन का पार्ट नहीं बन सकता, दूसरी तरफ जो है वो इंडिया के साथ जो यूएस है उसकी ज़्यादा रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत हैं, और उसको भी किसके लिए मजबूत हैं? ताकि वो चाइना का इन्फ्लुएंस ना बढ़ा सके इंडियन ओशन में। तो ये दो रियलिटीज़ है जिसको पाकिस्तान को एक अच्छा प्लान करके एक अच्छी डिप्लोमेसी के साथ टैकल करने की ज़रूरत है। दिस विल नॉट बी ईजी एज पाकिस्तान इज़ अनलाइकली टू फिगर इन टर्म्स
फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़। अब देखिए जैसे हमने स्टार्ट में ही पढ़ लिया था कि द बिग अननोन इज़ हाउ रिलेशंस विद ट्रम्प्स अमेरिका विल शेप अप, कि हमें नहीं पता कि ट्रम्प्स की किस तरह की पॉलिसीज़ होंगी, किस तरह वो उसकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, इसलिए पाकिस्तान को पहले ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है एंड देन वो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस को बेहतर कर सकता है। अब यहाँ तक जितना हमने पढ़ लिया है ये था पाक और यूएस के रिलेशनशिप पे, कि वो किस तरह आपस में ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चाइना। चाइना ऑफ कोर्स रिमेन्स पाकिस्तान ओवरराइडिंग मीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ के चाइना हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहा है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। दिस टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप मीट्स बोथ द कंट्रीज सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट बट is confronted mean के challenges है with problems that need to be resolved to keep ties on a strong positive trajectory mean के रूट कि जो पाकिस्तान है उसकी फॉरेन पॉलिसी में चाइना हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहा है, लेकिन जो अब का टाइम है इसमें ये एक जो फ्रेंडशिप है ये टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप हो चुकी है। एक टेस्ट है पाकिस्तान का, किस तरह, क्योंकि पाकिस्तान कंट्री सिक्योरिटी, क्योंकि पाकिस्तान को सिक्योरिटी इश्यूज हैं एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट बट इज कन्फ्रंटेड चैलेंजेस। अब पाकिस्तान चाइना की दोस्ती सी पैक पे है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बन गया, बट क्या है चैलेंज है किसका, विद प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी रिजॉल्व्ड टू कीप टाइज ऑन अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। अगर हम इस तरह का पाक चीन दोस्ती को एक अच्छे पॉजिटिव रूट पे लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ को जो है वो काउंटर करें। The most important is allying Beijing security concerns over China's personal working in Pakistan। कि जो लोग चाइनीज़ वर्कर्स हैं वो पाकिस्तान में जो काम करते हैं उनको जब जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जब उनको मार दिया जाता है तो जो चाइना है वो इस बात पे कंसर्न करता है पाकिस्तान के साथ, और ये एक उनकी जो पाक चीन दोस्ती है उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि इसको कम किया जाए फ़ौरन। जैसे है अस्पेट मीन कि सीरीज ऑफ अटैक्स दैट किल्ड चाइनीज़ वर्कर्स लास्ट ईयर। प्रॉम्प्ट मीन कि इनकरेज करता है चाइनाज, प्रॉम्प्ट मीन इनकरेज टू से समथिंग, कि चाइना ने जो है ना लास्ट ईयर जितने उनके चाइनीज़ वर्कर्स जो मारे गए उन पे चाइना मजबूर हो गया कुछ बोलने के लिए पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान का बिगेस्ट इन्वेस्टर है, टू पब्लिकली अर्ज इस्लामाबाद टू गारंटी द सेफ्टी ऑफ थाउजेंड ऑफ इट्स वर्कर्स। कि जो पाकिस्तान है वो चाइना को इस चीज़ की गारंटी दे के उनके जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं वो सिक्योर हैं, वो सेफ़ हैं, इस चीज़ की गारंटी दे। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ हाई रैंकिंग चाइनाज ऑफिशियल टू इस्लामाबाद इन जून, बीजिंग्स मैसेज वाज पब्लिकली कन्वेड इन अ शार्प मैनर। कि ये जो मैसेज था ये जो बीजिंग ने पाकिस्तान को दिया ऑफिशियली बहुत एक शार्प मैनर में, बहुत सख्त लहजे में। बीजिंग जो है ये कैपिटल है चाइना का। आगे है लियो जियानचो, शायद ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, वार्न दैट सिक्योरिटी इश्यूज कुड थ्रेटन सी पैक्स फ्यूचर एंड वाज ऑलरेडी शेकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ चाइनीज़ इन्वेस्टर्स। ये जो लियो जियानचो है ना, इन्होंने वार्न किया है कि जो सिक्योरिटी इश्यूज है ना ये सी पैक के फ्यूचर के लिए खतरा है, और ये जो है ना ये जो चाइनीज़ वर्कर यहाँ पे काम करते हैं या जो इन्वेस्ट करते हैं ना उनके कॉन्फिडेंस को शेक कर रहे हैं। देखिए हम लोगों ने कल जो वीडियो अपलोड की थी मैंने बताया था कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कम कर देती है। तो सेम एज जो सी पैक है इसके भी फ्यूचर को खतरा है, और वहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके कॉन्फिडेंस को भी ये जो है वो शेक कर रहा है। मेन वाइल पाकिस्तान कॉन्स्टेंट रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंसिंग loan rollovers and rescheduling depth to independent power procedure is overburdening relations with its closest ally। कि पाकिस्तान जो है वो बार बार जब चाइना से लेता है लोन लेता है, इसके अलावा जब कर्जा देने की बारी आती है तो उसको डिले कर देता है, तो ये भी पाक चीन दोस्ती की जो रिलेशंस हैं उसके लिए खतरा है। देयर हैज़ बिन नो प्रोग्रेस इन टॉक्स ऑन द लेटर इशूज, पब्लिकली आस्किंग फॉर डेप्थ रिलीफ हैज़ आल्सो पुट चाइना इन एन ऑकवर्ड पोजिशन बिकॉज ऑफ इम्प्लीकेशंस फॉर इट्स लैंडिंग टू अदर कंट्रीज। और पाकिस्तान जब बार बार उनसे कहता है कि हम जो कर्जा है वो थोड़ा सा डिले कर दें या रिलीफ दे दें, तो ये भी पाक चीन दोस्ती के लिए एक खतरा है। तो ये था हम लोगों ने जो पढ़ा ये चाइना का था कि पाक चीन दोस्ती या पाक चाइना रिलेशंस इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, सी पैक का मंसूबा
उसके लिए क्या खतरा है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, और ये सारा कुछ हम इसमें डालेंगे। फॉरेन पॉलिसी का अगर कुछ टॉपिक आता है यहाँ सिर्फ पाक चाइना रिलेशंस का आता है तो हम ये डाटा उसमें लिख सकते हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया के बारे में कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस आपस में कैसे हैं। विद होम अ प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोमेटिक इम्पेज परजिस्ट, कि पाकिस्तान में जो डिप्लोमेटिक टॉक है वो एक लंबे अरसे से बंद है। इम्पेज मीन स्टॉप और परजिस्ट मीन के कंटिन्यूसली। पोज एन इम्पोजिंग चैलेंज, और ये एक पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। रिलेशंस हैव रिमेन्ड फ्रोजन एंड ट्रेड सस्पेंडेड सिंस अगस्त 2019। ये जो रिलेशंस है ना ये फ्रोजन है, जमे हुए हैं, कम हुए हैं, और इसमें आपस में डिप्लोमेटिक टॉक नहीं हो रही है। एंड ट्रेड सस्पेंडेड, और ना ही ट्रेड हो रही है। कब से? अगस्त 2019 से। अब अगस्त 2019 में क्या हुआ था कि व्हेन दिल्ली इलीगली अनेक्स्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ से बाहर से लोग आएँ और उस पर कब्जा कर लें, सेम एज इंडिया ने जम्मू कश्मीर पे किया। Bifurcated the absorbed it into the Indian Union. It then carried out demographic and electoral change to consolidate control over a population whose will to resist Delhi's rule it has nonetheless failed to diminish. कि जो इंडिया है उसने जब आर्टिकल जो है अपनी अमेंडमेंट की उसमें, और जो कश्मीर है उसको अपने एरिया के अंदर अब्जॉर्ब कर लिया इंडियन यूनियन में, तो तब से पाकिस्तान में ये जो रिलेशन है ये इसी तरह चल रहे हैं कि ना ही डिप्लोमेटिक टॉक हो रही है ना ही ट्रेड हो रही है। क्यों किया उन्होंने ऐसा? ताकि कंसोलिडेट कर सकें, कंट्रोल कर सकें उनकी पॉपुलेशन पे, उनके एरिया पे। आगे है इंडियाज़ क्लेम, कि इंडिया क्लेम करता है टू हैव सेटल्ड कश्मीर एंड रिफ्यूजल टू टॉक टू पाकिस्तान ऑन द इशू प्रेजेंटेड द मोस्ट फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल टू नॉर्मलाइज ऑफ टाइज। कि जो पाकिस्तान इंडिया जो है वो क्लेम करता है कि जो कश्मीर है ना उस पर बात ही नहीं करनी है हम लोगों ने। जब कि यहाँ पे जब SCO मीटिंग हुई तो तब भी इंडिया ने यही क्लेम किया कि हम कश्मीर पे कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। एंड इशू प्रेजेंटेड द मोस्ट फॉरबिडेबल ऑब्स्टेकल, और ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा एक चैलेंजेबल रिकावट है पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन में। क्या है? कश्मीर। और ना ही इस पर कोई भी बात करती हैं टू नॉर्मलाइज द टाइज, कि ताकि आपस के ताल्लुकात जो है वो नॉर्मल हो सकें। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ शोन नो इंटरेस्ट इन रिज्यूमिंग डायलॉग्स, और जो मोदी गवर्नमेंट है वो भी कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करवा रही कि डायलॉग जो हैं वो आपस में किए जाएं, और डायलॉग के थ्रू जो है वो आपस में बातचीत करके इस मसले को हल कर दिया जाए। अपेरेंटली कंक्लूडिंग दिस hurts Pakistan, not India. This is apparent from the lack of an India response to peace overture from Pakistan's leader over the past year. With no movement expected in the near term, the immediate task is to manage tension with India to prevent a crisis from erupting. यही सारी बात थी कि जो इंडिया है वो बात नहीं करना चाह रहा, और ये ज़्यादा जो मसला है ये पाकिस्तान के लिए है। और आने वाले वक्तों में भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जो इंडिया या मोदी गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ इस इशू पे बात करे डायलॉग के थ्रू। हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन पे। रिलेशन विद अफ़गानिस्तान हैव प्लंज्ड मीन के जंप करना to an other low after Pakistan recently carried out airstrike inside Afghanistan targeting hideout of the banned तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है ना वो और नीचे गिर गए हैं और नीचे हो गए हैं, कम हो गए हैं ताल्लुकात। मतलब कि पहले जो रिलेशनशिप थोड़े बहुत थे वो भी अब ख़त्म हो गए हैं। क्यों ख़त्म हुए? क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के इन साइड जो है पाकतिका में उसका एक एरिया है, इलाका है, वहाँ पे जो कि तहरीक-ए-तालिबान की एक रहाइश थी, वहाँ पे हमला किया है पाकिस्तान ने। TTP पाकिस्तान में बैन है तो पाकिस्तान ने वहाँ पे हमला किया है जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान का बॉर्डर उसके साथ ही लगता है, ख़ास तौर पे पारा चिनार। तो पाकिस्तान ने अपने मुल्क से ख़त्म करने के लिए उस पर हमला किया। इसके अलावा अफ़गानिस्तान स्ट्राइक पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो डॉन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पे ही होती हैं, तो आप वो देख सकते हैं अगर आपको समझ ना आए तो। Islamabad's hands has been forced by Kabul's refusal to take action against TTP, क्योंकि पाकिस्तान जो काबुल था ना उन्होंने जो है ना ये इनकार कर दिया था कि हम लोगों ने कोई भी TTP के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन नहीं लेना। That continue cross border attack
विच इंटेंसिफाइड इन 2024। और ये अटैक कब हुआ था? 2024 में। मीन के ये जब ये जो रिलेशन थे ना ये टाइट होना शुरू हो गए थे, मीन के आपस में इख्तलाफात होना शुरू हो गए थे। कब से? 2024 से। वाइल डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट कंटिन्यू इट हैज़ यील्ड नथिंग ऑन दिस count. Although Pakistan has increasingly adopted a coercive approach toward Afghanistan, this has its limit as it cannot risk a breakdown in relations. This makes dealing with Kabul a difficult policy dilemma for Islamabad in 2025. तो सारी बात ये है कि जो टीटीपी है ना, पाकिस्तान ने पहले तो उनके साथ जो है वो पीसफुल टॉक करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते टीटीपी के खिलाफ। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि जैसे जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होते थे तो पाकिस्तान ने उनसे बचने के लिए खुद ही जो टीटीपी की जो रहाइश गाह थी वहाँ पे हमला कर दिया, जिसने क्या किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को ख़राब कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने ये बहुत एक फोर्सफुल एक्शंस लिए है, जिसकी वजह से अब देखा जा सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस आगे किस तरह बिल्ड हो सकते हैं, या फिर पाकिस्तान किस तरह की फॉरेन पॉलिसी को अपना के आपस के रिलेशंस जो हैं वो बेहतर कर सकता है। Pakistan today has troubled relations in varying degrees with all three neighbors। अब अगर हमने बात कर ली चाइना के साथ जो कि नॉर्थ है, और अफगानिस्तान जो वेस्ट में है, इंडिया जो कि ईस्ट में है, इन तीनों पे बात की और उनके तीनों के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। फॉर decades पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी वाज एम्ड एट अवर्टिंग मीन टर्न अवे two-front scenario of hot borders with its neighbors. Today, it has ends up with unstable or insecure borders with two neighbors and unresolved border problems with a third neighbor. अब हमने अगर ईरान की बात करें तो उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं हैं। अब वो बात करते हैं कि अब हमें कितने ज़्यादा बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज़ का सामना है और हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी इसके मुताबिक बनानी चाहिए ताकि हम एट लीस्ट अपने बॉर्डर्स को तो सिक्योर कर सकें। आगे है दिस सिचुएशन नीड टू बी रीड्रेस्ड, कि पाकिस्तान को इस सिचुएशन को टैकल करने की ज़रूरत है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे कि अभी 1 जनवरी को पाकिस्तान जो है वो यूएन सिक्योरिटी का 2 साल के लिए मेंबर बन गया है, विच हैज़ जस्ट बिगन फॉर अ 2 years टर्म, जो कि 2026 में ख़त्म होगी। 2 years term will provide an opportunity to raise the country's diplomatic standing on the world stage and contribute to discussions and actions on issue of international peace and security। अब ये जो पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन गया है, अब ये पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि वो डिप्लोमेटिक टॉक कर सके वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, ताकि वो डिस्कस कर सके इंटरनेशनल इश्यूज़ को और पीस और सिक्योरिटी कंसर्न्स पे एक्शन ले सके। बट इट इज़ अनलाइकली टू मेक इट्स फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एनी ईजियर टू डील विद। लेकिन ये जैसे मतलब अब इतने इश्यूज़ हैं पाकिस्तान को, तो ये थोड़ा सा मुश्किल ही है कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को इसके मुताबिक जो है वो ढाल सकता है। अब हम लोगों ने यूएस के बारे में भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान यूएस के रिलेशंस किस तरह बेहतर हो सकते हैं। सऊदी अरब और ईरान के आपस में कन्फ्लिक्ट्स हैं और पाकिस्तान पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो इतने इनसिक्योर हैं, हम उनको किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हमें इन सारी डिमेंशंस में फॉरेन पॉलिसी को तैयार करना है अपने टेस्ट को। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी इस टॉपिक की, और इसके अलावा खुद से पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें और अपना डाटा कलेक्ट करके इस टॉपिक को प्रिपेयर करें।